अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड .blogspot.com में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 19 है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यूजिंग हेडर एंड फुटर, मतलब किस तरह से हम हेडर और फुटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। एक न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। हेडर और फुटर का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल हेडर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, यहाँ पर, और फुटर कहते हैं हमारे पास जो लास्ट में जो मवाद मौजूद होता है, ठीक है। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि हेडर में उन्होंने अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखा होता है या कोई बैनर लगाया होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और यहाँ नीचे फुटर में भी उनकी मज़ीद कुछ लेबल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें हेडर फुटर का इस्तेमाल उसके कुछ मतलब के बरक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम पेज नंबर ऐड करवा देते हैं तो उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हुए सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी पेज नंबर शो होते जाएंगे खुद ब खुद। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक तहरीर लिखनी है, कोई बुक टाइप करनी है, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर 900 पेजेस हैं तो आप 900 मतलब के पेज नंबर तो टाइप नहीं करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आसानी के लिए जस्ट यहाँ पर हेडर में या फुटर में जहाँ कहीं भी आप कोई पेज नंबर ऐड करवा देंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम एंटर करते चले जाएंगे पेजेस नंबर खुद ब खुद ऐड होते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोई तहरीर टाइप करना चाहते हैं हेडर में या नीचे फुटर में, तो वो तहरीर भी जैसे ही हम एंटर करेंगे नेक्स्ट पेज पर भी खुद ब खुद आ जाएगी। हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास हेडर और यहाँ पर हमारे पास फुटर का बटन मौजूद है। तो पहले हेडर की सेटिंग करेंगे, हेडर के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी आ जाएंगे, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से वो पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं कुछ भी मतलब कि टाइप कर देता हूँ, या फिर हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे हम डेट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले पेज नंबर ले लेते हैं। ये मैंने एक पेज नंबर ले लिया और इसकी मज़ीद मतलब कि सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर हमने पेज नंबर लगाया, पेज नंबर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं। डेट की कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस फॉर्मेट में डेट को ले लेता हूँ। टाइम लेना चाहें तो टाइम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ले ली, एक पेज नंबर और दूसरा डेट। होम के बटन पे आए और इसकी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं, तो इसे मैंने 18 साइज़ दे दिया। मज़ीद सेटिंग भी हम यहाँ से इसकी कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम डेट की भी सेटिंग कर सकते हैं। डेट को हम ये साइज दे देते हैं और इसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस स्टाइल में ले लेते हैं और उसके बाद दो दफ़ा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब देखिए मैं एंटर करता चला जा रहा हूँ, कुछ भी आप टाइप करते चले जाएंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो मेरे पास डेट भी शो होगी और पेज का नंबर चेंज हो जाएगा। जिस पेज पे मैं जाऊँगा वही पेज नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैं सेकंड पेज पे गया तो यहाँ मेरे पास 2 नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे डेट। इसी तरह से मैं मज़ीद नीचे आता हूँ तो ये देखिए 3। इसी तरह से ये ऐड होते चले जाएंगे। अब हम फुटर की सेटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने हेडर की सेटिंग की है सेम टू सेम हम यहाँ नीचे फुटर की सेटिंग भी करेंगे। सेम मेथड है, यहाँ इंसर्ट के बटन में आए और यहाँ फुटर के बटन पे क्लिक की और यहाँ से किसी भी ऑप्शन को आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को तो हम देख चुके हैं। इस बार मैं यूँ करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर कुछ बने बनाए स्टाइल भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज का नंबर देना चाहें तो इस स्टाइल से हमारे पास बना बनाया मतलब कि स्टाइल मौजूद है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ तक अगर आप सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ,
मैं इसे 14 पे ले लेता हूँ और उसके बाद मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास फुटर जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब जब भी मैं एंटर करते हुए नीचे की जानब आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर फुटर शो होगा। ये देखिए हमारे पास हेडर और फुटर दोनों शो हो रहे हैं। ये हमारा पेज 2 आ गया। पेज 2 पे ये मेरे पास हेडर है और नीचे हमारे पास फुटर भी मौजूद होगा। ये देखिए पेज 2 यहाँ पे आ गया फुटर पे। इसी तरह से मैं मज़ीद एंटर करता हूँ, ये देखिए पेज 3 आ गया। ये हमने हेडर की सेटिंग की हुई है और यहाँ पर नीचे हमारे पास फुटर भी शो हो रहा है पेज 3। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पेज 4 भी आ चुका है। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर की सेटिंग बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर कोई तहरीर टाइप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा हम फुटर में आते हैं और हमने एक फुटर ऐड किया हुआ था। अगर उसे रिमूव करना हो या इन चीज़ों को रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम हेडर को यहाँ से अब रिमूव करना चाहें, ये जो चीज़ें हमने ऐड करवाई थी, अगर हम इन्हें रिमूव करना चाहें तो दोबारा से हेडर में आएंगे और यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे। देखें वो तमाम सेटिंग हमारी रिमूव हो गई। इसी तरह से हम फुटर को अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव फुटर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम जब भी मतलब कि एंटर करते हुए किसी भी पेज पे जाएंगे तो वो सेटिंग हमारे पास नहीं आएंगी और दोबारा से करनी चाहें तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई तहरीर लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फुटर में कोई मतलब कि तहरीर लिख देता हूँ। कुछ भी अगर आप लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपना नाम ही लिख देता हूँ और इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ और इसे सेंटर में ले आता हूँ और फुटर पे डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास फुटर में मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। अब मैं जिस पेज पे भी जाऊँगा ये मेरे पास वहाँ पे शो होगा। ये देखिए सेकंड पेज पर भी। तो इस तरह से हम किसी तहरीर को भी ऐड कर सकते हैं। हेडर और फुटर में हम एक बार उसकी सेटिंग कर देंगे तो वो हमें बार बार उसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।